ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो हमारा इक्वेशन आया था वो आया था पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग वाई एक्सिस पे पी ए वेपर प्रेशर रखें और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन रखें तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ आ जाएगा जिसमें एम की वैल्यू आएगी पी ए नॉट। तो ये जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच अगर ग्राफ बनाएं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, कैसे फिर स्ट्रेट लाइन आएगा, इस तरह से आएगा और इसका स्लोप होगा, इसका जो स्लोप है वो होगा पी ए नॉट। इधर हमने लिया है वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर हमने लिया है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन हमने लिया है किसका, ए का, तो इधर एक्स ए है और वेपर प्रेशर भी लिया है ए का, मतलब पी ए है। ठीक है, वैसे भी देखो, अगर हम लोग इसमें एक्स ए का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 रखें तो पी ए इक्वल्स टू आ जाएगा पी ए नॉट, और अगर एक्स ए का वैल्यू 0 रखें तो पी ए इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो देखो, जब एक्स ए का वैल्यू 0 है तो इस पी ए का वैल्यू 0 है, और जब एक्स ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू जो है 1 है, तो पी ए नॉट के इक्वल होगा। ये यहाँ पे पी ए नॉट होगा, मतलब जो ये वाला वैल्यू है ये पी ए नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स ए इक्वल्स टू 0 है। सिमिलरली जो पी बी के लिए देखें, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे 10 ग्राफ जो होगा, ग्राफ बिटवीन पी ए एंड एक्स ए will be a straight line, ठीक है। सिमिलरली जो हम लोग पी बी के लिए निकालेंगे, सिमिलरली जो हमारा इक्वेशन आएगा बी के लिए रॉल्स लॉ से, पी बी इक्वल्स टू आएगा पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो फिर से वाई एक्सिस पे पी बी लेते हैं, एक्स एक्सिस पे एक्स बी लेते हैं, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा, मतलब ये ग्राफ भी जो है हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। इधर हमने लिया है एक्स बी, डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0 लिया है, यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 1 आएगा, तो ये ग्राफ भी हमारा आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसका स्लोप आएगा पी बी नॉट। इधर हमने वेपर प्रेशर लिया है पी बी का, बी का वेपर प्रेशर। और एक चीज़ देखो, हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके बनाना चाहें ग्राफ अगर, ठीक है, अगर एक साथ कंबाइन करके बनाना चाहे तो अगर हम लोग क्या करें, इधर इससे कर लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0 रखें और एक्स बी का वैल्यू यहाँ पे 1 रखें तो ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह से जाएगा, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, और ये 1 है, मतलब इसको यहाँ तक मैच करेगा, ये आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पी बी नॉट को शो करेगा, और ये किसके लिए ग्राफ आएगा, पी बी के लिए। ठीक है, और इसका जो स्लोप आएगा पी बी नॉट आएगा। अब दोनों ग्राफ को हम लोग कंबाइन कर लें तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं, और ये जो हमारा इक्वेशन आया है पी बी इक्वल्स टू, ये लिखो, ये लिखो, ये इसमें हमने क्या किया, इधर से ग्राफ बनाया, इसमें इधर से बनाया। ठीक है, पी बी इक्वल्स टू आया हमारा पी बी नॉट एक्स बी। तो जब हमारा इफ़ एक्स बी का वैल्यू 1 आया तो पी बी क्या आ जाएगा, पी बी नॉट के इक्वल हो जाएगा, और एक्स बी का वैल्यू जब 0 होगा तो पी बी का वैल्यू 0 है। तो देखो, जब एक्स बी 0 है तो पी बी का वैल्यू क्या है, 0, और जब एक्स बी 1 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, पी बी नॉट के बराबर हो गई। अब दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दें हम लोग, तो जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर P, ये होगा पी ए प्लस पी बी, मतलब पी ए प्लस पी बी का मतलब है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कंबाइन करके ग्राफ बनाते हैं।
देखो यहाँ पे हम लोग एक्स ए इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं तो एक्स बी इक्वल्स टू 0 लेंगे, क्योंकि एक साथ ले रहे हैं सॉल्यूशन में दोनों है, तो एक्स ए 1 होगा तो एक्स बी 0, और यहाँ पे एक्स ए अगर 0 लें तो एक्स बी 1 आ जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ क्या बनाता हमारा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया था, डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं क्योंकि हम टोटल प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ पे एक्स बी का ग्राफ आया था, ये आया था, और ये जो वैल्यू आया था ये एक्स ए इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, तो एक्स ए इक्वल्स टू 1 है, तो ये मतलब यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0 लिया था, हमने क्या लिया था एक्स बी का वैल्यू 0, तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0, यहाँ पे एक्स ए का 1, ये एक्स बी इक्वल्स टू 0 है और एक्स ए इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी इक्वल्स टू 1 होगा और एक्स ए इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक्स बी 1 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा पी बी नॉट, और जो ये है यहाँ पे क्या आया है एक्स ए इक्वल्स टू 1, तो ये आएगा पी ए नॉट। ठीक है, और जो ये ग्राफ बनेगा ये ग्राफ बताएगा टोटल प्रेशर, P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पे एक्स पी 0 है तो ये जो ग्राफ बनेगा पी बी इक्वल्स टू बनेगा पी बी नॉट एक्स बी का ग्राफ, और यहाँ पे देखो एक्स ए 1 है तो ये ग्राफ बनेगा पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए का, तो यही ग्राफ बनेगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन का। इधर हमने लिया है मोल फ्रैक्शन और इधर हमने लिया है वेपर प्रेशर, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन देखा था, और आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के लिए, मतलब बहुत सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के लिए रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। और रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, ईच कंपोनेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के इन सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो निकाला था हमने पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ए और बी जो था वो कंपोनेंट था, पी ए नॉट और पी बी नॉट जो है प्योर स्टेट में और बी का वेपर प्रेशर है। अब हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है द सॉल्यूशंस विच डोंट ओबे रॉल्स लॉ आर नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे वो उसका आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशंस था, पहला था रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, फिर था जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाने में वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब 1 लीटर अगर सॉल्यूट है 1 लीटर सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 2 लीटर बनना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। उसी तरह इंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए, और जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन है वो नहीं होना चाहिए। उसी तरह नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी कंडीशंस हैं, तो हमने लिखा है कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन है डोंट ओबे रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। इसका मतलब है जो पी ए है, पी ए का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये पी ए नॉट एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल नहीं होगा, पी ए जो है पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल नहीं होगा, और जो पी बी है ये पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल नहीं होगा। और बोल सकते हैं जो टोटल वेपर प्रेशर है ये पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे ए जो हमने माना है सॉल्वेंट के लिए माना है, और बी जो माना है हमने सॉल्यूट के लिए माना है। ठीक है, तो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। सेकंड जो इसका कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, वह है जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम चेंज इज़ नॉट जीरो, जो वॉल्यूम चेंज है वो जीरो नहीं होगा। उसमें वॉल्यूम चेंज जीरो हो रहा था आइडियल में, मतलब जो डेल्टा वी है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो जैसे 1 लीटर सॉल्यूट और 1 लीटर सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो 2 लीटर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, मतलब हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है
ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इसको ऐड करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल नहीं होगा। जैसे 1 लीटर सॉल्यूट और 1 लीटर सॉल्वेंट है तो 2 लीटर नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा या कम बनेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसके 4th पॉइंट में हमने बताया है, ये वाला पॉइंट में इसमें हमने बताया है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट। मतलब जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स कर रहे हैं। इथेनॉल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है और एसीटोन, इथेनॉल क्या होता है आपको पता ही होगा, इथेनॉल होता है C2H5OH, ये अल्कोहल है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और एसीटोन होता है कीटोन, प्रोपेनॉन जिसे बोलते हैं, CH3COCH3, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इसके बीच वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में। इथेनॉल मान लो एक हमारा सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, तो ये सॉल्वेंट है इथेनॉल, तो इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके बीच वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके पास बीच वंडरवाल, दोनों के बीच अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, स्ट्रांगली जुड़े होंगे। अब उसमें एसीटोन डाल देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा। जैसे 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल है, एक इथेनॉल ये है, एक इथेनॉल ये है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब बीच में मतलब और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब बीच में कोई नया मॉलिक्यूल आ गया जिसके कारण इस दोनों में अब वंडरवाल फोर्स होने लगा, यहाँ भी वंडरवाल फोर्स होने लगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्यूशन का कम हो गया। जो सॉल्यूट का था, सॉल्वेंट का था, उससे अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। पहले सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, अब कम हो गया, तो जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब 1 लीटर इथेनॉल और 1 लीटर एसीटोन मिक्स करेंगे तो 2 लीटर से ज़्यादा सॉल्यूशन बनेगा, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने तीसरा, इसको पहले हटा देते हैं, इसके बाद हमने तीसरा देखते हैं अब। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड देख रहे हैं। थर्ड कंडीशन, हीट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज्ड, दैट इज डेल्टा H मिक्सर जो है ये 0 नहीं होगा। मतलब जो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं या तो उसमें हीट देना पड़ेगा या तो वो हीट रिलीज करेगा, मतलब या तो एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड जो है वो है सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। 2 तरह के सॉल्यूशन है, एक वो होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और दूसरा वो होता है जो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पहला हम लोग ले रहे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए पहले हम ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब जो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है इसका पहले मैं ग्राफ बताता हूँ आपको। देखो जो ये ग्राफ है ये हमने आइडियल के लिए बनाया था। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 2 कंपोनेंट हमने लिया है ए एंड बी। ए लिया है हमने सॉल्वेंट के लिए और जो बी लिया है ये लिया है सॉल्यूट के लिए। ठीक है, रॉल्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा, नॉन आइडियल है। अगर फॉलो करता तो ये ग्राफ बनता आइडियल वाला, अब ये नहीं करेगा तो कैसा बनेगा, इसलिए हमने इसको डॉटेड से बनाया है। अब जो नहीं करता है तो क्या होगा, तो हमने कंडीशन लिया है पॉजिटिव डेविएशन वाला। ठीक है, तो इधर हमने इधर लिया है मोल फ्रैक्शन, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे है वेपर प्रेशर, इधर हमने वेपर प्रेशर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है तो बी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, मतलब एक्स बी 0 मतलब एक्स बी है ही नहीं। तो अगर सिर्फ ए है तो उसके लिए PA0 बोलेंगे। यहाँ पे एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1 होगा, मतलब सिर्फ बी होगा तो इसकी वेपर प्रेशर PB0 होगी। ठीक है, और बीच में इधर एक्स ए घट रहा है, इधर एक्स बी, इधर से इधर एक्स बी बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं 1 से 0 की तरफ, तो एक्स ए घट रहा है और एक्स बी बढ़ रहा है, क्योंकि सम हमेशा 1 ही होगा मोल फ्रैक्शन का। अब जो ये ग्राफ, ये जो लाइन बनाया है ये हमने बनाया है PA0 एक्स, ये होगा PA0 PB0 एक्स बी का, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए तो 1 है तो यहाँ पे एक्स ए नहीं एक्स बी 0, क्योंकि 1 का मतलब तो यहाँ ग्राफ हो जाता। यहाँ पे एक्स बी 0 से इंक्रीज करते करते जा रहा है।
और ये मतलब हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू पी वी नॉट एक्स बी का ग्राफ। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ है एक्स बी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पी वी के लिए, और ये होगा पी ए के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल और पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब है सारा कुछ ज़्यादा होगा, जो वॉल्यूम है इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा, जैसे कि हमने इथेनॉल और एसीटोन का बताया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब जो ये वेपर प्रेशर आ रहा है इससे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा इसका, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। उसी तरह इसका भी जो ग्राफ होगा, इसका वेपर प्रेशर जो है ऊपर की तरफ जाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ग्राफ बनाएंगे वेपर प्रेशर का इस तरह से बनेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। और इसी तरह जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ये बना है ये होगा P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी का। ठीक है, और जो ये बना है ये पी जीरो से बी जीरो से है, तो इसीलिए ये पी बी का ग्राफ होगा, और जो ये ग्राफ होगा ये पी ए का ग्राफ होगा। ये पी बी का ग्राफ है और ये पी ए का ग्राफ होगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए। और ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और रॉल्स लॉ के लिए जो इसके इक्वेशन आएगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज हायर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, मतलब जो पी ए का वैल्यू आएगा इट इज़ ग्रेटर देन आएगा पी ए नॉट एक्स ए। सिमिलरली जो पी बी का वैल्यू आएगा ये ग्रेटर देन आएगा पी बी नॉट एक्स बी का। और जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर P इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी आता था, वो ग्रेटर देन आएगा, दैट इज P ग्रेटर देन आएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी का। तो थ्योरी भी मैं लिख देता हूँ, तो इसलिए हमने लिख दिया है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब ए का भी और बी का भी, इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। जो हम लोग ग्रेटर रॉल्स लॉ से एक्सपेक्ट करते हैं पी ए नॉट एक्स ए, इससे ज़्यादा आएगा, और जो ये बी के लिए पी बी नॉट एक्स बी जो एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, और जो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, इससे ज़्यादा आएगा टोटल वेपर प्रेशर। तो वो भी लिखा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब वेपर प्रेशर ज़्यादा आ गया, इसका मतलब है जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए एक्सपेक्ट करते हैं रॉल्स लॉ से उससे कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। और डेल्टा एच की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसे डिजॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। एनर्जी ज़्यादा लगने का मतलब है जो सॉल्यूट ए माना था हमने, ए और जो सॉल्वेंट है बी, इसके बीच जो बॉन्ड है, जो एट्रैक्टिव फोर्स है, उसको ब्रेक करने में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जो एट्रैक्टिव फोर्स है ये कम हो गया, जैसे हमने इथेनॉल और एसीटोन का बताया था, एट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया जिसके कारण इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे इथेनॉल एसीटोन है, बेंजीन एसीटोन है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन से पहले जो सॉल्यूट का था और सॉल्वेंट का था। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ। और क्यों होता है एक का मैंने एक्सप्लेन किया भी था, इथेनॉल और एसीटोन का। जैसे इथेनॉल और एसीटोन है अलग अलग है, तो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है और एसीटोन में जो है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दोनों को मिक्स करेंगे तो इथेनॉल के बीच में कौन आ जाएगा, एसीटोन आ जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इंक्रीज कर जाएगा और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशंस इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। जितना बॉइलिंग पॉइंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम होगा, और एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बी, ए मतलब सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट का जो एट्रैक्टिव फोर्स है इसे ब्रेक करके सॉल्वेंट बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा क्योंकि एट्रैक्टिव फोर्स जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो डिक्रीज कर रहा है पहले से, जो सॉल्यूट का था और सॉल्वेंट का था उससे कम हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट ए बी के बीच में, ए और बी से कम फोर्स हो रहा है ए बी का, इसीलिए वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब डेल्टा वी जो है ग्रेटर देन 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है
इथेनॉल एंड एसीटोन। बच्चे इथेनॉल देखो क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। तो एक इथेनॉल, जैसे कि ये हमारा इथेनॉल है OH, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा इथेनॉल ले लेते हैं C2H5OH, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। इसका एक और बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाया ना, एक इधर भी बनाएगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा ये। और जो एसीटोन है, एसीटोन को इस तरह से बनाते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O, इधर भी एक CH3 और इधर भी एक CH3। और जो दूसरा एसीटोन ले लेते हैं हम लोग, वो ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वंडर वाल और इसमें है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये स्ट्रॉन्गर है। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है AA का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्गर है BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो अब इसको मिक्स करेंगे, तो जैसे ये अल्कोहल था पहले, C2H5OH था, ठीक है। इसके बीच में आ जाएगा एसीटोन, C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब क्या हो गया, इधर भी वंडरवाल फोर्स, इधर भी वंडरवाल फोर्स, इधर भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा और इधर भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, जिसके कारण जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए डेल्टा H की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। वॉल्यूम का जो चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, मतलब वॉल्यूम का चेंज ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा H का भी चेंज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको हम लोग थ्योरी में भी लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड में ये पूछा गया है, इथेनॉल और एसीटोन। इसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल जैसे बेंजीन और एसीटोन का लेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ लिख रहा है, बस प्रोसेस अलग हो जाएगा। बेंजीन और एसीटोन, बेंजीन में जो है वंडरवाल फोर्स लग रहा है, एसीटोन में भी वंडरवाल लग रहा है, लेकिन बेंजीन में वीक वंडरवाल लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, डिस्पर्जन, और एसीटोन में लगेगा डाइपोल। तो डाइपोल स्ट्रॉन्गर होता है बेंजीन से। सेम प्रोसेस होगा इसमें और उसमें, दोनों में सेम प्रोसेस होगा। तो इसका थ्योरी भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थ्योरी लिख लिया, इथेनॉल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन एसीटोन इज मिक्सड इन इट, हाइड्रोजन बॉन्ड वीकेंड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो वीक हो जाएगा, बीच में एसीटोन आ जाएगा, तो क्योंकि बीच में फिर दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के बदले वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा एसीटोन और इथेनॉल के बीच, ठीक है। एंड दस अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज, अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, एंड इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव डेविएशन ये शो करता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अभी हमने बताया बेंजीन एंड एसीटोन है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं वाटर एंड इथेनॉल, ठीक है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है लेकिन इसमें वीक है इसके कंपैरिजन में। इसके बाद हम लोग ले सकते हैं वाटर एंड मिथेनॉल। इसके बाद ले सकते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल। और भी ले सकते हैं हम लोग CCl4 एंड C6H6 मतलब बेंजीन। इसके बाद ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म CHCl3। और ले सकते हैं हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन, एसीटोन हो जाएगा CH3 होल टू CO कर देते हैं, CO के इधर भी CH3 उधर भी CH3 होता है, होल टू CO। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो अब हम लोग इसका पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ सिमिलर होगा, उसमें ऊपर गया था, नेगेटिव डेविएशन का मतलब सारा कुछ डिक्रीज कर जाएगा, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। उसमें जो पॉजिटिव डेविएशन था सारा कुछ इंक्रीज कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा था। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा जिसके कारण सारा कुछ डिक्रीज करेगा, मतलब ग्राफ नीचे आ जाएगा, वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा। तो इसकी ग्राफ पहले बनाते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया है, तो ये आइडियल वाला ग्राफ बना दिया। अब निगेटिव डेविएशन का मतलब है जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, पीए का भी डिक्रीज कर जाएगा, और सिमिलरली इसका भी जो है वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जो मिनिमम वेपर प्रेशर आ रहा है यहाँ पे देखो आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है ये वैल्यू जो है आ रही है मिनिमम वेपर प्रेशर की आ रही है। और मिनिमम वेपर प्रेशर का मतलब है ये जिस टेम्परेचर पे अटेन होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो टोटल वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड से कम होगा। ईच कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर, जैसे ये हमारा पीबी का आ रहा है, ये पीबी का वेपर प्रेशर क्योंकि एक्स बी 0 है तो ये ग्राफ पीबी के लिए होगा, ये ग्राफ पीए के लिए होगा, और ये ग्राफ पी के लिए होगा, पीए प्लस पीबी। तो जो पीए पीबी का वेपर प्रेशर है एक्सपेक्टेड से कम होगा, टोटल वेपर प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से कम होगा। उसके बाद जो इसमें वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण ही वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसीलिए वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। जैसे 1 लीटर और सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट ऐड किए तो जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर से कम होगा। ठीक है, और जो इसमें एनर्जी है ये रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इसमें एनर्जी हमें देने की ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन डिजॉल्व करने के लिए, इसमें एनर्जी रिलीज ही होगी। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हमें बताया इसमें बढ़ जाएगा। इसका भी एग्जांपल्स है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म में भी वंडर वाल फोर्स था, एसीटोन में भी है। अब दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड लगने लग जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, इसीलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका जो थ्योरी हमने बताया वो भी मैं लिख के बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। जो रॉल्स लॉ से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पी ए नॉट एक्स ए से कम आएगा पी ए का, सिमिलरली पी बी नॉट एक्स बी से कम आएगा पी बी का। उसी तरह जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, इससे कम आएगा क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। और डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो आसानी से ये डिजॉल्व होगा, एनर्जी रिलीज होगा। और वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी से ज़्यादा होगा ए बी का, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा आएगा। इसकी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल को एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है एंड एसीटोन CH3 2CO। देखो बच्चे, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है CH 3 क्लोरीन है, और जो एसीटोन है डबल बॉन्ड O CH3 वैसे तो अभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करना चाहिए, लेकिन कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगा है, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी बढ़ जाती है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने के कारण इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होने लग जाता है। तो पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था क्लोरोफॉर्म का आपस में वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसमें भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, तो इसीलिए नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका थ्योरी भी मैं लिख देता हूँ, इसका थ्योरी भी लिखते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्स्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स एमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज टू लिक्विड्स, मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। सिंस दीज बॉन्ड्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्स, जो कि पहले लग रहा था, ऑफ अट्रैक्शन, दस वॉल्यूम डिक्रीजेज, इसीलिए वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर जाएगी, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, एंड दस सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन।
ठीक है। इसके और भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, एक ले लिया। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। थर्ड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म एंड डाईथाइल ईथर C2H5 OC2H5। इसके बाद और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग H2O एंड HCl। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग H2O एंड NaCl, H2O एंड NaCl। इसके अलावा और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन, एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन C5H5 एंड पिरिडीन होता है। और ले सकते हैं एग्जांपल एनिलीन, एनिलीन बेंजीन के साथ NH2 C6H5 NH2 एंड एसीटोन CH3 2CO। ये सारे एग्जांपल जो है नेगेटिव डेविएशन के हैं। इसके बाद एग्जाम में पॉजिटिव और नेगेटिव पे आपको डिफरेंस लिखने के लिए भी आता है, और इसके अलावा आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस लिखने के लिए भी आता है, और एजियोट्रॉप। तो मैं डिफरेंस और एजियोट्रॉप जो है ये आपको PDF में इंक्लूड कर दूंगा। एजियोट्रॉप एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने टेबल बना के दिखाया है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच सॉल्यूशन में वो सिमिलर होगा जो सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड सॉल्यूट का है। ए हमने सॉल्वेंट के लिए लिखा है, बी सॉल्यूट के लिए लिखा है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो सेम होगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट के, मतलब तीनों आपस में इक्वल होगा। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होगा सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। ठीक है। जो डेल्टा H है इसकी वैल्यू आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा H 0 होगी, मतलब ना तो ये एंडोथर्मिक होता है ना ही एक्जोथर्मिक होता है, ना तो हीट रिलीज होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है। लेकिन इसमें हीट या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। जो वॉल्यूम का चेंज है वो आइडियल में 0 होता है, और मतलब जैसे जितना सॉल्यूट है जितना सॉल्वेंट है दोनों को ऐड करो तो वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा, लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता है। ये रॉल्स लॉ को ओबे करता है, मतलब PA = PA0XA, PB = PB0XB, और टोटल प्रेशर PA0XA + PB0XB होता है। ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसका एग्जांपल लिया है बेंजीन एंड टोलिन, मिथेनॉल, इथेनॉल एट्सेट्रा। इसका एग्जांपल है इथेनॉल एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, डाईमिथाइल कीटोन एट्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, बच्चे इस पर बोर्ड में क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इसीलिए हमने इसे मेंशन कर दिया है। इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में जो एग्जांपल है, जो पॉजिटिव डेविएशन है इसमें डेल्टा H की वैल्यू >0, नेगेटिव में <0 होती है। मतलब इसमें जो रिएक्शन है ये प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, प्रोसेस को बोल सकते हो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जो ये प्रोसेस है <0 का मतलब है एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्जोथर्मिक होगा। इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलाएंगे, जैसे 1 लीटर सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट तो वॉल्यूम 2 लीटर से ज़्यादा होगा। इसमें कम हो जाएगा, जैसे 1 लीटर सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट है तो वॉल्यूम 2 से कम आएगा। इसमें जो वेपर प्रेशर है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगा, इसमें वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम होगा। तो ये डिफरेंस था। अब इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो अभी हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं छोटा सा, एजियोट्रॉप्स को ही बच्चे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते हैं, इसे ही हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है। इसे जो हम लोग डिफाइन करते हैं लिक्विड मिक्सचर, मतलब ये लिक्विड का ही मिक्सचर होगा, विच हैव डेफिनिट कंपोजिशन, मतलब फिक्स कंपोजिशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे कि एजियोट्रॉप का एक एग्जांपल लेते हैं, 95% इथेनॉल अप्रॉक्स है ये और 5% वाटर, इसके अलावा किसी कंपोजिशन में ये एजियोट्रॉप नहीं शो करेगा। उसी तरह जैसे नाइट्रिक एसिड 68% ले लें और 32% वाटर ले लें बायोमास, तो ये एजियोट्रॉप होगा, इसके अलावा कोई एजियोट्रॉपिक मतलब नाइट्रिक एसिड और वाटर का कोई जो मिक्सचर होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। ठीक है। तो एजियोट्रॉप को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। तो एजियोट्रॉप्स को हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, लिक्विड मिक्सचर्स
विच हैव डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन मतलब फिक्स कंपोजिशन होगा, जैसे कि अभी हमने बोला था इथेनॉल और वाटर, बाय वॉल्यूम होता है 95% इथेनॉल और 5% वाटर, इसके अलावा कोई नहीं होगा। डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होती है। एंड विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, मतलब अगर सॉल्यूशन में 95 और 5% बाय वॉल्यूम है तो वेपर में भी 95% इथेनॉल और 5% वाटर होगा। जो कंपोजिशन, जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉप। इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कुछ फिक्स्ड एग्जाम्पल हैं, सारे नहीं बना सकते हैं। जैसे हम लोग ले रहे हैं मिक्सचर containing 95% ethanol and 5% वाटर बाय वॉल्यूम, ये जो है हमारा एक एजियोट्रॉप हो गया। दूसरा ले लेते हैं मिक्सचर containing 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, एंड 32% वाटर बाय मास। तो ये कंपोजिशन दो एग्जांपल लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा एसिटिक एसिड और पीरिडीन का होता है, 65% पीरिडीन और 35% एसिटिक एसिड, और इसके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं फिक्स होते हैं, इसमें चेंज नहीं आता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी इसे बोलते हैं। जो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इसे ही हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। कांस्टेंट क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है। अब जो ये एजियोट्रॉप्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एजियोट्रॉप्स जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम बॉइलिंग वो होगा जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डेविएशन वही होगा जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो उसे बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जिसमें मिनिमम डेविएशन जो शो करेगा, मिनिमम डेविएशन शो करेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो वो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को हमने पहले डिफाइन किया है, दोज एजियोट्रॉप्स विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मतलब इसका ग्राफ ऊपर होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो शो करेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एग्जाम्पल के लिए 67% वाटर और 33% क्लोरोफॉर्म, ये जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो देखा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो इसमें जस्ट अपोजिट है उसका मिनिमम का, दोज एजियोट्रॉप्स विच शो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, नीचे आएगा, वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उसे ही हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल है 58% नाइट्रिक एसिड और 42% वाटर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़।